हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नोट्स मास्टर और क्विज़ मास्टर को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे सजेशंस दिए, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव हो पा रहा है टाइम टू टाइम और स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रहा है। राइट, राइटिंग प्रोग्राम को इतना सपोर्ट किया, ठीक है, राइटिंग प्रोग्राम के राइटिंग प्लेटफॉर्म को इतना पसंद किया आपने। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के बाद एक नया टूल मैंने जो डेवलप किया है वो आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये टूल क्यों बनाया गया है उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात करता हूँ, ताकि फिर आप समझ पाओ कि भाई क्या चैलेंजेस आ रहे थे और उसमें हम क्या चीज़ को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। राइट, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, वन ऑन वन उनसे मिला और उनसे फीडबैक लिया कि उनको राइटिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उसमें से जो कॉमन चैलेंजेस निकल कर आए वो थे, नंबर वन, कि उनको आंसर को स्ट्रक्चर करने में बहुत दिक्कत आती है। राइट, कि उनको पॉइंट्स आते हैं बट उनको इलैबोरेट कैसे करें, स्ट्रक्चर कैसे करें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, मेन बॉडी पार्ट में कैसे लिखें, आंसर का डिस्ट्रीब्यूशन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। दूसरा चैलेंज जो उनको सबसे ज़्यादा आता है वो आता है रिलेटेड टू कि वो एवरेज लेवल का आंसर तो लिख लेते हैं, लेकिन उसको एक्सीलेंट लेवल का कैसे बनाएं, कौन से पॉइंट्स को लिखें, कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करें, कौन से पॉइंट को एक्सक्लूड करें, वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। तीसरा प्रॉब्लम जो उनको आता है वो आता है कि जब डाटा को इंटीग्रेट करना होता है, जैसे ईएसआई का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर मान लो मैनेजमेंट में रिपोर्ट्स के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं या फाइनेंस में लिख रहे हैं, तो उन चीज़ों में डाटा का इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा डाटा लाएं, कहाँ से लाएं वो डाटा, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और चौथा बड़ा चैलेंज है कि उनके पास एग्जाम्पल्स नहीं होते, रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट सेक्शन में, कि भाई आप गूगल की एग्जाम्पल दो, फेसबुक की एग्जाम्पल दो, अमेजॉन की एग्जाम्पल दो, जोमेटो की एग्जाम्पल्स दो, ऐसी एग्जाम्पल्स वो नहीं दे पाते। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नई चीज़ बनाई है जिसका नाम है सपोर्ट मास्टर, जो कि मैं अपने कॉम्बो प्रोग्राम में अपने कॉम्बो स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। उनको जो पहले प्रोग्राम मैंने ऑफर किया था सेम प्राइस पे, कुछ भी एडिशनल चार्ज नहीं करूँगा उनको। और ये वाला जो टूल होगा वो नाबार्ड के स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग आईआरडीए के स्टूडेंट्स, उनको भी ये उस प्रोग्राम के साथ मिलेगा। ओके, तो अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उस लाइव क्लास के ऊपर जहाँ पर मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को इसका डेमो दिया है। तो वहाँ चलकर बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। कॉम्बो प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये टूल कैसा लगा। Support Master is something looking like this, very much similar to how Quiz Master looks. इसमें भी आप लोगों का लॉगिन एक्टिव नहीं है, तो इट विल टेक सम टाइम. गिव मी सम टाइम टू एक्टिवेट योर लॉगिन्स. We'll try to make sure that whatever login you're using for the Quiz Master will use the same one. This will be absolutely free to the combo students. जिनके पास भी कॉम्बो का कॉम्बो लिया था लोगों ने, उनको मैं अभी के लिए बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ. विल नॉट बी चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट. Okay, so let's go and have a login. तो एक स्टूडेंट लॉगिन करते हैं. Okay, so once you log in, you will see this kind of a screen, right? बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी लुक एट एनी काइंड ऑफ एलएलएम मॉडल. So basically it is trained on 3 exams, आरबीआई, नबार्ड एंड आईआरडीए. तो मैंने कोशिश की कि मेरे पास, चूंकि मैं इन्हीं तीनों के बैचेस रन करता हूँ, तो माय प्लान इज टू गिव इट टू स्टूडेंट्स ऑफ नबार्ड एंड आईआरडीए आल्सो. So those students who have over preparing for NABARD and IIDA, तो this might help you also. तो इट विल आस्क यू टू जस्ट इनपुट योर क्वेश्चन. आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट कर सकते हो. दो तीन चीजें यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं. पहला, यू विल नॉट गेट एनी सैम्पल आंसर. तो एक चीज जो मैंने क्लैरिफाई यहाँ पे कर दी है, मैं सैम्पल आंसर क्यों नहीं दे रहा हूँ उसका लॉजिक भी यहाँ मैंने लिख दिया है, कि सैम्पल आंसर आपकी क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ही हमारा गोल है, राइट. और 80% मार्क्स स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करेंगे. लेट्स पेस्ट द क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया एंड विल क्लिक ऑन गेट. सिंपल. इट विल टेक अराउंड 20-30 seconds. And now the breakdown will come into picture. So first of all, it will tell you the difficulty level of the question. Is this the question is a difficult question, moderate question? तो यहाँ पे वो बता देगा कोई क्वेश्चन का लेवल क्या है. देन इट विल टेल यू द स्ट्रक्चर, कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे इसको बेटर लिख सकता हूँ. तो इंट्रोडक्शन में आई फर्स्ट डिफाइन, मैनेजमेंट के बारे में डिफाइन करो, इंट्रोड्यूस करो एफडब्ल्यू टेलर को, हेनरी फ्लोर को, क्लासिकल स्कूल के बारे में बात करो. तो इट बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया दैट इंट्रोडक्शन में मुझे क्या कवर करना चाहिए. इट ऑल्सो गिव्स यू कि बॉडी लैंग्वेज, जब मैं बॉडी पैराग्राफ 1 लिख रहा हूँ तो मेरा फोकस कंसेप्चुअल पे, फोकस पे होना चाहिए.
देन बॉडी पैराग्राफ जब 2 लिख रहा हूँ तो जो मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस है इनके बीच में, उनके बारे में यहाँ पर बात करें, एंड दोनों के बीच में क्या कॉमनैलिटीज है उसके बारे में यहाँ पे बात करें, एंड फाइनली आप एप्लीकेबिलिटी एंड फाइनली कंक्लूजन आप लिख सकते हो. सो इट बेसिकली ऑन वन साइड गिव्स यू द स्ट्रक्चर कि आप आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, और आप चाहो तो स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट कि आपको याद रहे कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं. ऑन अदर साइड इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट कि आप 80% मार्क्स को अगर कम से कम इसमें स्कोर करना चाहते हो, इसके कोर पॉइंट्स एटलीस्ट क्या कवर होने चाहिए. ठीक है, इट इज नॉट लाइक अ सैम्पल आंसर, बट इट गिव्स यू अ गुड आइडिया दैट ओके एटलीस्ट इतने पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे भाई. ठीक है, चाहे वो डिफरेंशिएशन ऑफ रोल्स को लेकर है, चाहे वो बॉटम अप डाउन अप अप्रोच को लेकर है, चाहे वो फेल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के फोकस को लेकर है, तो बेसिकली क्या क्या 80% कवर होना चाहिए एटलीस्ट, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इतना एटलीस्ट अगर आप कवर करोगे तो एटलीस्ट यू विल गेट अ गुड स्कोर इन दैट क्वेश्चन. एंड देन यू हैव द रीसेंट डाटा ऑन दिस क्वेश्चन कि भाई इसके ऊपर कुछ भी जो रीसेंट डाटा, कोई भी रिपोर्ट आई, जैसे वर्ल्ड का प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आया है 2024 में, तो उसने किस तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज किया उसको आपको यहाँ से डाटा मिल जाएगा. 2025 में नास्कॉम का डाटा आया था, उसको आप यहाँ से यूनिटी ऑफ कमांड किस तरह से वहाँ पे फॉलो हुआ है वो यहाँ से मिल जाएगा. तो ये वो एग्जाम्पल्स है जो जनरली हमें नोट्स में नहीं मिलते. ठीक है, तो आप यहाँ से उन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर सकते हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. और ये वो मतलब इट इज समथिंग, मटेरियल बनाना ही बहुत चैलेंजिंग है. ठीक है, और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी जो कि रियल एग्जांपल, जैसे अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर का एग्जांपल आ गया, जैसे मान लो टोयोटा के प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जांपल आ गया. तो इस तरह से आपको कंपनी वाइज कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स भी यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं. सो बेसिकली सपोर्ट मास्टर इज अ राइटिंग सपोर्ट टूल which helps you to understand the structure of an answer, to understand what core points we at least we should write to score 80% marks into that question, some latest data which is very difficult to find specifically relevant to a particular question, and recent real time examples जो भी आप यहाँ से चाहो वो यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हो. प्लस इसमें मैंने थोड़ा सा अपना भी नोट ऐड किया है कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन से कैटेगरी से आता है, कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपना भी एक नोट इस पे ऐड कर दिया है. So this is all about Support Master, simple tool, but it could be very very powerful if you use it in a right way. स्पेसिफिकली बिफोर जिन लोगों को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, जिन लोगों को पता नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखें, स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत आती है, तो ये टूल आपकी काफी हेल्प कर सकता है. राइट, सो आई होप कि आपको ये पसंद आया. एंड और ये सेशन टारगेट फॉर दोस क्वेश्चन जहां पर कि आपको बहुत चैलेंज आ रहा है कि भाई आप नहीं कर सकते, ये कोई क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन टूल नहीं है. प्लस इट कम्स विद अ लिमिट आल्सो. ऑन अ डेली बेसिस आप सिर्फ इसमें 5 क्वेश्चन यूज कर पाओगे ऑन अ डेली बेसिस. मैंने इसमें डेली का 5 क्वेश्चन लगाया है. उसका रीजन क्या है, अदरवाइज बहुत ओवर यूसेज होगा, मिस यूज होगा, एपीआई ओवर यूज होगी, तो इसका सेंस नहीं बनता. तो मुझे लगता है 5 क्वेश्चन इन अ डे इज मोर देन इनफ, क्योंकि जनरली हम 1 या 2 क्वेश्चन एक दिन में लिखते हैं. राइट, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन को समझना भी है तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा लीवरेज दिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ओके आपको आइडिया लग जाए कि भाई इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है. तो ये टूल को आप एक क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन टूल की तरह मत देखो. आप इस क्वेश्चन को देखो, आप इस टूल को ऐसे देखो कि भाई जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, जिस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आती है, या मुझे स्ट्रक्चर करने में दिक्कत आ रही है, और या आपको थोड़े टाइम बाद जब आप इस टूल को यूज करोगे मे बी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओके ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चन का कैसे हो रहा है. तो यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ आइडिया ऑन वंस आपको वो आइडिया लग गया, क्योंकि वही तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट यू आर नॉट एबल टू सेट अप द फ्रेमवर्क. तो वंस दैट सेटअप ऑफ फ्रेमवर्क इज डन, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी जो बनाया है वो एक फ्रेमवर्क के अंडर बनाया है कि एक क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या क्या चीजें मैं ढूंढता हूँ. अभी इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो, ये कहता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट साइंटिफिक थ्योरी. अब अगर इसमें मुझे क्या क्या चीजों पर डिफरेंस चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा यार कि कंसेप्चुअल फोकस पे बात करूँ, मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में बात करूँ, क्योंकि हमें कॉमन कंपेयर भी करना है, कम्युनैलिटीज के बारे में बात करूं, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करूं, तो मतलब एक थ्योरी का जो डायमेंशंस है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है आपके लिए, ताकि आप जब नोट्स भी देखने जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे नोट्स पे ये सारी चीजें हैं या नहीं है. अगर नहीं है तो फिर ये आंसर मैं कभी भी इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा. राइट, सो दैट इज द मेन पावर, या दैट इज द मेन है ना हेल्प कि भाई जो आपको मिल सकता है. हाँ, 2 चीजों में ये बहुत हेल्प करेगा, जो कि मुझे लगता था कि हमेशा एक चैलेंज रहा है कि भाई रिसेंट डाटा कहाँ से लाएं, एग्जाम्पल्स कहाँ से लाएं. तो अच्छा खासा टाइम लगा टू बिल्ड द डेटाबेस एंड ट्रेन द मॉडल, बट आई गेस वी आर इन अ गुड पोजीशन नाउ टू टेक अप एनी क्वेश्चंस एंड इट कैन गिव यू. एक और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं. तो ये हमारा मैनेजमेंट का हो गया. यहाँ से न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे एंड इट विल गो टू द
तो ये आपका काउंट ले लेगा कि भाई आज का एक 1 क्वेश्चन आपका हो गया है, और ये आपका आज की हिस्ट्री भी दिखाएगा कि आपने आज कौन कौन से क्वेश्चन किए। एक और चीज इसमें, एक चीज का और मैंने ध्यान रखा है, क्योंकि जनरली जो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रहती है ना स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का गोल क्या है कि, मैं सबकी बात नहीं करूंगा बट मेजोरिटी स्टूडेंट का गोल क्या होता है कि वो मटेरियल इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उसको मन में आता है कि भाई मैं जितना ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लूँ जी, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे इट इज, इफ इट इज नॉट इन योर माइंड, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर में सेव करी जा रहे हो, कॉपी में से लिखे जा रहे हो, उसका फायदा क्या है जब वो आपके माइंड में ही नहीं है। तो व्हाट आई हैव डन, यू विल नॉट बी एबल टू कॉपी इट। आप यहाँ से कुछ कॉपी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप इसका कॉपी कर सकते हो। उसका रीजन क्या, आई वॉन्ट यू टू रीड, मैं चाहता हूँ आप रीड करो। इसी वजह से मैंने इसका कॉपी बंद कर रखा है। मैं चाहता हूँ आप इसमें टाइम लगाओ, 5 मिनट लगाओ, इसको रीड करो, ताकि आप रीड करके समझ पाओ कि ओके स्ट्रक्चरिंग ऐसे करनी है, कोर पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं, ये लिखने हैं, एग्जाम्पल्स ये लिख सकते हैं, डाटा ये लिख सकते हैं, ताकि आपको रीडिंग हैबिट भी बढ़े और ओवरऑल हमें आंसर में हेल्प भी मिले। ठीक है, मैं जानता हूँ कि देर आर एन नंबर ऑफ वेज टू डू इट, राइट। अब कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी फुल प्रूफ नहीं हो सकती, राइट। बट एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दें, ना कि सिर्फ इसमें से कुछ कॉपी करके अपने स्टोर कर लें, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला अल्टीमेटली, फिर आप वहां लिख नहीं पाओगे। ये टूल सिर्फ सपोर्टिव टूल है, तभी मैंने नाम भी सपोर्ट मास्टर। ओके, सो वंस आई क्लिक ऑन अ न्यू क्वेश्चन, सो एक दूसरा ईएसआई का क्वेश्चन भी कर सकता है। लेट्स गो बैक एंड टेक जो जीसी में डाल रहे हैं वैसा ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं यार, डीसी में जो डाल रहे हैं। ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाला क्वेश्चन करें। फिस्कल फेडरलिज्म करते हैं, इसमें काफी लोगों को दिक्कत आई थी, तो लेट्स डू फिस्कल फेडरलिज्म। So I guess the structuring problem, data problem, examples problem, articulation problem, it will be solved through support master. And so आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल गया है कि पहले क्या लिखना चाहिए, डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात कीजिए, आर्टिकल्स के बारे में बात कीजिए। इसके अलावा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं उसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। इकोनॉमिक डाउनटर्म्स में किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में बात होगी, कंक्लूजन के बारे में बात होगी। इसके ऊपर यहाँ पे कोर पॉइंट्स क्या आएंगे वो यहाँ पर आ गया। इसके अलावा कौन सा डाटा आप इंक्लूड कर सकते हो वो यहाँ पे आ गया, इंक्लूडिंग डाटा कि क्या इंक्लूड हो सकता है, प्लस रियल एग्जांपल्स आप कौन से दे सकते हो वो भी यहाँ पे आ गया। तो आई गेस दिस विल हेल्प यू अ लॉट, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है भाई यूज करने के बाद ही आपको भी पता चलेगा कि भाई कितना आपके काम का है, बट मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट मैंने इसको यूज किया है अभी कुछ टाइम से, और मैं फील कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता, खासकर उसके डाटा और उसके एग्जाम्पल्स और उसके मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, और इसको आप नोट डाउन अगर करते हैं तो रिवीजन में भी हेल्प करेगा हमें। तो that's the main goal, right? Any questions on support master?